अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको याद होगा कि कल हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 6 बेसिक जो हमारे पास ब्रांचेस हैं उनके बारे में बताया था। तो आज हम उसकी नेक्स्ट ब्रांचेस जो हैं वो हम लोग करेंगे, जो कि 5 है, जिसमें हमारे पास आ रही हैं एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी और टैक्सोनॉमी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है एम्ब्रियोलॉजी। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी जो होती है, मेल स्पर्म और फीमेल एग जब फ्यूज़ होते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो वो जो एम्ब्रियो होता है, जो मदर के पेट में बेबी जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है। बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है जो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आपके पास वर्ड है फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग कब होता है? जब स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ होती है तो उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। साइंटिस्ट जो हैं वो इसमें स्टडी करते हैं टिश्यू को, ऑर्गन्स को, और इवन जो बर्थ में डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसके बारे में भी वो बता देते हैं। ठीक है। और बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं इसके लिए स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपको पता है अक्सर बेबीज़ में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जो है वो आपको बता देते हैं कि इसकी बर्थ में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी पे वास्ट स्टडी हो चुकी है और फिर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स है। जीन्स में बेसिकली आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके अक्सर चीज़ें जो होती हैं उनके पेरेंट्स पे जा रही होती हैं, जैसे उनके बालों का कलर, उनकी आँखों का, या उनका बिहेवियर। ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। हमारा जो डीएनए होता है, जब वो पेरेंट्स का जब वो बच्चे में जाता है तो उसके बाद उसमें वही करैक्टरिस्टिक्स आते हैं जो पेरेंट्स के अंदर होते हैं। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी होती हैं। और साइंटिस्ट ने इसके साथ साथ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो इनमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा स्टडी की है। और इस स्टडी के बाद वो इसको ट्रीट भी करते हैं, और जिससे हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। बेसिकली पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म जब वो गल सड़ जाता है तो इस टाइम पे सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस से हम उसकी पहचान नहीं कर सकती कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है और वो किस जीन का है, वो ह्यूमन अगर है तो वो कौन है। तो पैलेंटोलॉजी में हम उन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, हम लोग को पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, कब का है, कितना इसकी डेथ को कितना टाइम हो चुका है। तो जैसे आपको पास एग्जांपल है, डायनासोर सालों करोड़ों हज़ारों साल पहले जो है वो मौजूद थे इस दुनिया में, लेकिन उनकी जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उससे हमें पता चला है कि डायनासोर्स भी इस दुनिया में मौजूद थे। नेक्स्ट मेरे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं। बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं उनके बिहेवियर पर। मतलब जैसे आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद अपने फूड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड तैयार नहीं कर सकते और वो प्रोड्यूसर को खाते हैं। ठीक है, यानी ग्रीन एरिया को खाते हैं। और कुछ फिर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे पास गोश्त खोर होते हैं, वो खाते हैं। ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जब कोई डेड हो जाता है ऑर्गेनिज्म तो वो उसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो इन सारी बेसिस पे टैक्सोनॉमी जो है वो उनको फाइलम, ग्रुप, किंगडम, क्लास और इस तरह स्पीशी, इस तरह से वो उनको क्लासीफाई करता है ताकि हम लोग उनकी सिमिलैरिटीज़ को देख सकें ऑर्गेनिजम्स की, और उनके डिफरेंसेस को देख सकें, और इस बेस पे उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर मौजूद है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैंने जितनी भी आपको ब्रांचेस बताई हैं, इनमें अगर आपको कोई भी मुश्किल आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी वो मुश्किल क्लियर कर दूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ मुझे अपनी रिव्यूज़ जो हैं वो ज़रूर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।